फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। जो भी लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं उन्होंने कभी ना कभी इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में उन्होंने ज़रूर सुना होगा। अब हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग है क्या। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूं कि पहले समझे कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, फिर उसके बाद हम उसके रूल्स वगैरह देखेंगे। देखिए, मान लीजिए आपने जो इंडियन मार्केट है वह कितने बजे खुलता है, 9:15 पे खुलता है, सब जानते होंगे। 9:15 पे खुला सुबह और कितने बजे, 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो इंट्राडे का मतलब होता है आपने सेम डे पर एक ही दिन में शेयर को खरीदना और बेचना। कैसे? मान लीजिए आपने 9:15 पे खुला और आपने 9:15 पे, 9:20 पे, 9:25 पे कभी भी आपने शेयर मार्केट खुले होने के दौरान शेयर खरीदा, तो आप उस शेयर को 3:30 तक आपको बेचना ही पड़ेगा, चाहे आपको लॉस हो चाहे आपको प्रॉफिट हो। आपको हर कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, उस शेयर को बेचना ही पड़ेगा। और अगर आपने ओपन पोजीशन ली है सेल की, तो आपको उसको बाय करना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि यह इंट्राडे मतलब सेम डे में होने वाला ट्रांजैक्शन पूर्ण होगा। वो ट्रांजैक्शन बाय किया है तो सेल करना पड़ेगा, सेल किया है तो बाय करना पड़ेगा, पूर्ण ट्रांजैक्शन होगा, तो उसे बोलेंगे हम इंट्राडे। अब इसमें भी बात कर लेते हैं। इंट्राडे का मतलब होता है एक ही दिन में शेयर को खरीदना और बेचना। जैसे इंडियन मार्केट 9:15 पे खुला और 3:30 पर बंद होता है, तो आपको इस समय के भीतर ही अपनी सभी ओपन पोजीशन या तो आपने खरीदने की पोजीशन ली मतलब बाय की पोजीशन, या सेल की पोजीशन ली है मतलब बेचने की पोजीशन, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ मतलब क्लोज करना ही पड़ेगा। अब चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो। अब हम आगे बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में फायदा क्या है, क्या होता है। इसमें क्या होता है, हाई लीवरेज मार्जिन होता है। इसमें क्या होता है, सबसे खास बात इसकी ये होती है कि जो ब्रोकर होता है, जैसे ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, कोई भी ब्रोकर हैं, वो अपन को क्या करते हैं, मार्जिन देते हैं शेयर खरीदने के लिए। कैसे? मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये के शेयर हैं, 10,000 रुपये हैं आपके पास, तो आप 10,000 से कितने तक का, लगभग 50,000 रुपये तक के शेयर खरीद सकते हैं। मतलब आप सोचो 10,000 रुपये में आप 50,000 तक के शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। समझ रहे? ये मार्जिन मिलता है इसमें। जैसे ब्रोकर्स आपको इंट्राडे के लिए कम पैसों में क्या करता है, ज़्यादा शेयर खरीदने का सुविधा देता है। आमतौर पर है 5 गुना मार्जिन होता है। जैसे आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप 50,000 तक के शेयर को ट्रेड कर सकते हैं। कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं होता। ओवरनाइट रिस्क क्यों होगा यार, आप ही बताओ। आपने सुबह शेयर खरीदा 9:15 पे, आपको 3:30 तक बेचना ही पड़ेगा, तो नाइट की तो कोई बात ही नहीं है भाई, आपका दिन में ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। आप जैसे रात भर में ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी खबर आ जाए, बाजार क्रैश हो जाए, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप तो दोपहर 3:30 बजे तक पूरी तरह से आपकी पोजीशन बंद हो चुकी है, आप उसे सेल कर चुके हैं या बाय कर चुके हैं, मतलब ख़त्म कर चुके हैं ट्रांजैक्शन। अब हम इसमें बात करते हैं, इसमें 2 वे प्रॉफिट होता है, दोनों तरफ आप प्रॉफिट ले सकते हैं। कैसा? आप बाय की पोजीशन भी ले सकते हैं और सेल की पोजीशन भी ले सकते हैं। बाय की पोजीशन मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने इंट्राडे में आप मार्केट के ऊपर जाने पर क्या कर सकते हैं, पहले शेयर को खरीद सकते हैं और आखिरी में बेच सकते हैं। जबकि शॉर्ट सेल की पोजीशन क्या कहलाती है, आपने सेल की पोजीशन ली। मतलब कैसा? मान लीजिए आपने फिक्स कर लिया कि मैं इस शेयर को 20 रुपये में बेचूंगा ही, तो ये सेल की पोजीशन है। अब हो सकता है कि यह 20 रुपये का शेयर 25 रुपये का हो जाए मार्केट की एंडिंग तक, या 20 रुपये का शेयर 15 रुपये का बचे, कुछ भी हो, आपको कितने में बेचने का अधिकार मिलेगा, 20 रुपये में शेयर को सेल करने का राइट मिलेगा। इसे बोलते हैं 2 वे प्रॉफिट। मतलब आप बाय की पोजीशन भी ले सकते हैं और सेल की पोजीशन भी ले सकते हैं। अब इंट्राडे रिस्क मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वो देखना चाहिए, जो अपन को ध्यान में रखना चाहिए। शेयर मार्केट का एक गोल्डन रूल है, आप पैसा कमाने से पहले अपनी जमा पूंजी को बचाना सीखें। क्योंकि भाई जो आपके पास पैसा है पहले उसे बचाओ, कमाना तो बात की बात है, तो पहले आप अपने पैसे को बचाएं। तो इसके लिए सबसे पहला रूल है स्टॉप लॉस लगाना। स्टॉप लॉस का मतलब होता है, मान लीजिए आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा है, ठीक है,
अब वो 100 रुपये का शेयर आपने तो इस उम्मीद से खरीदा कि भाई हम इसे 102 में बेच देंगे, 100 या 103 जितने भी होगा, 105, 100 रुपये से जितने भी ज़्यादा होंगे उतने में आप बेचना चाहेंगे जिससे आपको प्रॉफिट हो जाए। लेकिन हो भी तो सकता है कि शेयर कहूँ 99 का बचे, कहूँ 98 का बचे, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप एक स्टॉप लॉस लगाएं। जैसे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 2 रुपये का, कि 100 रुपये का शेयर 2 रुपये जैसे ही कम होगा, मतलब जैसे ही 98 पे आएगा और शेयर अपने आप बेच दिया जाएगा, मतलब जैसे ही 98 पे आए शेयर अपने आप बिक जाएगा। इसे बोलते हैं स्टॉप लॉस लगाना। मतलब आपने अपनी लॉस को क्या कर लिया है, फिक्स कर लिया कि अधिकतम एक शेयर पे आपको 2 रुपये का लॉस होगा। मतलब अगर शेयर 98 पे बिक गया और हो सकता है शेयर 97 पे गया हो और नीचे गया हो, मतलब 96 पे गया हो, लेकिन आपका लॉस अधिकतम कितना होगा, 2 रुपये का। अब हम आगे बात करते हैं दूसरे रूल के बारे में बात करते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने रिस्क 1 रुपये का लिया है तो आपका टारगेट प्रॉफिट कम से कम 2 रुपये का होना चाहिए। मतलब अगर आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम आपको 2 रुपये कमाने का रिवॉर्ड मिलना चाहिए, रिवॉर्ड होना चाहिए आपका 2 रुपये का। जिससे मान लीजिए आपने दिन भर में 10 ट्रेड लिए और आपके 5 भी सही हो गए तो आप दिन के अंत तक अच्छे मुनाफे में रहेंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इंट्राडे के गोल्डन रूल के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर आप इन गोल्डन रूल्स का फॉलो करते हैं तो आप बड़े नुकसान से भी बच सकते हैं और नियमित प्रॉफिट कमाने वाले एक ट्रेडर भी बन सकते हैं। तो क्या करें और क्या ना करें? सबसे पहले क्या करें, हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं, अभी मैंने बताया, जिससे आपका अधिकतम लॉस फिक्स हो जाए। दूसरा, केवल अत्यधिक लिक्विड स्टॉक में ही ट्रेड करें। अत्यधिक लिक्विड स्टॉक मतलब जिनमें बड़ी मात्रा में शेयर बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। जैसे एक दिन में मान लीजिए इन्फोसिस की शेयर कम से कम 10 लाख की बाइंग और सेलिंग होती है, 10 लाख शेयरों की। कहने का मतलब तो यह है कि मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है उस स्टॉक में, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होती है। अब थर्ड रूल क्या है, एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं और उसमें रोज अपनी गलतियों को उसमें लिखें और उन गलतियों को ना दोहराएं, उनसे सीखें। अब क्या ना करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें। मतलब एक दिन में आप 2-3 ट्रेड्स ही लगाएं, ऐसा नहीं कि बस लगे हैं करते जा रहे हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। दूसरा क्या ना करें में क्या है, नुकसान होने पर बाजार से बदला लेने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग ना करें। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब ये होता है, जैसे 100 रुपये का शेयर 98 आया, आप वेट करते जा रहे हैं गुस्से में कि लॉस बढ़ता ही जा रहा है, आपको समझ भी आ रहा है कि आपका लॉस बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप रिवेंज टाइप का ले रहे हैं मार्केट से। तो मार्केट भाई रिवेंज लेने के लिए नहीं है, उसमें तो नुकसान हो रहा है, तो चुपचाप उतना ही नुकसान हो ऐसा करो, उसको बढ़ने मत दो। थर्ड रूल है, बिना पूरी तरह सीखे और बिना छोटी राशि से प्रैक्टिस किए बिना बड़ी कैपिटल निवेश ना करें। तो देखो भाई, ये रूल तो सब जगह लगता है यार। अगर आपको कोई रिस्क वाली चीज़ में एंटर होना तो पहले आप छोटी राशि से एंटर हों, जिससे छोटी अमाउंट से एंटर होंगे तो धीरे धीरे आप सीख लेंगे और आपका लॉस भी नहीं हो पाएगा। और अब मैं सबसे लास्ट में आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, इंट्राडे बहुत रिस्की होता है। बिना अच्छे से समझे, बिना अच्छे से सीखे आप बिल्कुल भी इंट्राडे ना करें।